हाँ देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में मनीष गुप्ता की जो हत्या हुई है, उनका परिजन रहता है। मैं कल जैसी डेड बॉडी आई थी वहाँ पर गया था और 1 घंटे करीब रहा। उनके परिजनों से मैंने बात करी। उनके परिजनों की मुख्य मांगें थी कुछ 4, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिले, मुझे मुआवजा, जिसमें 50 लाख रुपए मुआवजे की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जाँच जो गोरखपुर में होनी है वो गोरखपुर ना हो, यहाँ पर उन्हें गोरखपुर न जाना पड़े। और चौथा उन्होंने कहा कि ये जाँच जो है वो कहीं सीबीआई या अन्य किसी भी स्तर से कराई जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को वहीं से टेलीफोन किया और मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही मैंने टेलीफोन करके बताया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की ये घटना है, उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत वहाँ पर मुकदमा कायम करा दिया था और उनसे कह दो परिजनों से कि मैं कल कानपुर आ रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको तुरंत वहीं पर सूचना दी और उन्होंने कहा कि हम 1 बजे तक आपको इस सूचना का समय दे रहे हैं, आप हमको बता दीजिए। मैंने उनको समय से बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने अंत्येष्टि नहीं होने दी, लाश पर राजनीति करी। आज मैं उनके परिजनों को लेकर के और यहाँ पर भेंट कराई जिला प्रशासन के भी सहयोग से, उस कार्यक्रम बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वहाँ भेंट हुई, उन्होंने कहा कि हमारे विधायक जी ने जब कल फोन किया था, मैंने उसी समय आपसे मिलने की इनसे इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि नौकरी में आपकी एजुकेशन क्या? तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो उन्होंने तुरंत KDVC को बुलाया, निर्देश जारी किया कि OSD यानी अफसर के रैंक पर उनकी नियुक्ति हो, उसके लिए उनका फॉर्मेलिटी तैयार करा के तुरंत शासन हो गई। दूसरा, उन्होंने कहा मुआवजे के लिए विधायक जी ने 10 लाख की चेक आपको दी होगी। मैंने कहा ये चेक देने जाना है और उन्होंने कहा कि इसको भी बढ़ा करके मैं आपको मुआवजा दे दूंगा, तो वो दिलवाऊंगा। और दूसरा, उन्होंने कहा कि केस जो आप चाहती गोरखपुर में इसकी जांच ना हो, कानपुर में जांच हो, इसके लिए यहाँ पर एक पुलिस अधिकारियों की कमेटी बना करके वो जांच यहीं कर लेगी और जांच के आधार पर और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर किसी भी स्तर का कोई व्यक्ति है, चाहे जिस विभाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पे सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। मैं और मेरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके साथ है। हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने कहा कि हम CBI जांच, उनकी पत्नी ने कहा कि मैं CBI जांच चाहती हूँ। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि CBI जांच में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के दे दीजिए विधायक जी को, मेरे पास पत्रक आ जाएगा, मैं तुरंत उसकी संतुष्टि दे दूंगा। यानी उनकी सारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही झटके में, क्योंकि कल मेरी जब बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी की संवेदना परिवार के साथ थी और मैंने कहा कि मैं गार्जियन की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी तरफ से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरी स्वयं की इच्छा, उस आधार पर आज यहाँ भेंट हुई और उनका परिवार अभी पूरी तरह संतुष्ट होकर गया। लेकिन लोगों को कम से कम लाश पर राजनीति करने से बचना चाहिए। किसी परिवार की अगर हम सहयोग करें